जी, एक तो बीए एलएलबी कोर्स यहाँ पे होता है, एक एलएलबी होता है। बीए एलएलबी जो है वो क्लास 12th के बाद 5 साल का कोर्स है और एलएलबी जो है कोई भी ग्रेजुएशन कर डिस्कशन कर रहे थे कि इस बार सीयूईटी के थ्रू पैटर्न चेंज किया जाएगा। वाली बात। स्कूल लिखा है ना, वो हाँ। लॉ स्कूल लिखा है, वो सही में स्कूल है। स्कूल टाइम याद आ रहा है हम लोगों को, लॉ स्कूल। 9 से 10 यहाँ झूठ पे। क्यों बोलूँ, अभी मंगलवार का शनिवार का दिन है। नहीं तो उसमें यही है कि लोग मतलब सोच के यही चले थे कि चलेंगे आराम से और क्लास करेंगे 3-4 घंटे। हाँ। वही मैं भी सोच के चला आया हूँ, लेकिन 9 से 5 यहाँ शहीद कर दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं सालू आप सबका स्वागत करती हूँ बीएचयू वाले दी हिस्टोरिका पे। अभी मैं बीएचयू के लॉ फैकल्टी आई हुई हूँ और यहाँ के जो बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ से लॉ कर रहे हैं उनसे मिली और उनके बारे में जाने और आपको भी सुनाना चाहते हैं कि उनका यहाँ का कैसा अनुभव है, उनको यहाँ एडमिशन कैसे मिला, इन सब चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले कौन बताएगा? अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम शुक्ला है। हाँ, शिवम, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं मिर्ज़ापुर से आया हूँ। आपका नाम? हनी मौर्य, हनी मौर्य। आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। आपका? राहुल, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं के रहने वाले बनारस के। अच्छा, आप भी नाम बताइए। विनोद कुमार यादव, आप कहाँ के? वाराणसी। वाराणसी। तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका? कार्तिकी गौड़, आप कार्तिकी कहाँ से? बनारस से। और आप? माई सेल्फ श्वेता कुमारी, आई एम फ्रॉम मुगलसराय। मुगल सराय। और आप? आयुषी सिंह, मैं बनारस की। अच्छा, मीनाक्षी जायसवाल। यहाँ मतलब क्या बनारस वाले का ज़्यादा एडमिशन हो जा रहा है क्या यहाँ पे कि लगभग सब बना? आप बताइए आपका। मेरा नाम अमित प्रसाद है, मैं बलिया से हूँ। अच्छा, ये मतलब यूपी और मगर बनारस वाले का यहाँ ज़्यादा दिख रहा है कि बनारस यहाँ एडमिशन हो जाना ज़्यादा आसान है क्या बनारस वाले का? मैं स्कूलिंग से यहीं से बीएचयू से हूँ, क्लास 3rd से ही, तो यही अच्छा, प्रेफर करती हूँ घर वाले। बीएचयू ही पूरा ज़िंदगी बना हुआ है। तो अभी हम इनके कोर्स के बारे में जानते हैं कि अब ये कौन सा कोर्स है आप लोगों का? LLB 3 इयर्स ऑनर्स है। अच्छा, क्यों बीएचयू में मतलब एलएलबी में 2 कोर्सेज होती है ना? जी, एक तो बीए एलएलबी कोर्स यहाँ पे होता है, एक एलएलबी होता है। बीए एलएलबी जो है वो क्लास 12th के बाद 5 साल का कोर्स है और एलएलबी जो है कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद कोर्स है 3 साल का। अच्छा, तो आप सबका वही कोर्स है? अच्छा, तो आप लोग का ये कोर्स किसके अंतर्गत आता है, यूजी या पीजी? यूजी के अंतर्गत आता है। यूजी। जी, यूजी के अंडर बीसीआई के द्वारा ये वो होता तो है। सब्जेक्ट कोड क्या था? हाँ, पीजीक्यूपी 40। PGQ 40 थी। पीजी, तो ये पीजी हो गया ना मतलब? इसका एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ हुआ था, लेकिन ये यूजी में ही आता है ये। अच्छा, एग्जाम ये पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ हुआ था यानी कि पीजी कोर्स है। तो क्या कैसे तैयारी करना पड़ता था? क्या आप इसमें जीके जीएस प्रिपेयर कर सकती हो, क्वांट प्रिपेयर कर सकती हो, रीजनिंग है और लैंग्वेज। आपका लैंग्वेज एकदम मेजर पोर्शन कवर करता है, तो आप इस पे फोकस कर सकते हो। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानना चाहते हैं, जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं जो वो देंगे और जो 3 ईयर कोर्स वाले बच्चे वो देंगे, तो उन लोगों का सिलेबस अलग अलग है या सेम है? सिलेबस तो सबके अलग अलग थे। थोड़े अलग हो सकते हैं सिलेबस, क्योंकि उन लोगों को जो 5 ईयर वाले हैं उनमें ग्रेजुएशन का भी कोर्स इंक्लूड रहता है और हम लोग ग्रेजुएशन करके आए होते हैं या पीजी करके आए होते हैं, तो हम लोग को बस लॉ पढ़ाया जाता है, उन लोग को ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट उसके साथ पढ़ाया जाता है। अच्छा, कौन कितना मेहनत किया था? सबसे पहले कौन बताएगा कितना मेहनत किए थे बीएचयू में? आप बीएचयू में हैं, खड़े हैं, मुस्कुरा के बताइए। सबसे ज़्यादा मेहनत तो हम किए थे यहाँ पे आने के लिए। लॉ करना मेरा बचपन का ही सपना था हाँ। और जिसके लिए ग्रेजुएशन के मैंने लास्ट ईयर में ही प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दी थी यहाँ आने के लिए और 2-3 महीने का टाइम दिया, फिर यहाँ पे हूँ मैं। अच्छा, आप बताइए अभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप कैसे कितना मेहनत किए थे? हम तो यहीं के स्टूडेंट है, बीए कर रहे थे, अच्छा, कौन से सब्जेक्ट से? सोशियोलॉजी से, अच्छा, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। तो उसी फिर भी- यहाँ पे कैसे उसी भी- सोचे कि अब यहाँ पे एडमिशन लेना है? नहीं, हमको एलएलबी करना था इसलिए किया और पढ़ाई करते थे उसी भी वक्त, बीच बीच में 2-2 घंटे अपना प्रिपरेशन करते थे हाँ। और एंट्रेंस क्वालिफाई क्वालिफाई होकर यहाँ पर आए सेलेक्ट होकर। मतलब काला वर्दी चाहिए था आप लोगों को। अभी क्या कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने कौन सा बुक प्रिफरेंस किया कि अभी, क्योंकि अभी जो आपके जो जूनियर्स आएंगे वो आप लोगों का वीडियो देख रहे होंगे कि उन लोगों को कुछ ज़्यादा जो चाहिए इम्पोर्टेंट चीज़ वो बताना है, मतलब कौन बताएगा वो बात? हम लोग को फर्स्ट टाइम था सीओटी, तो उतना हम लोग को नॉलेज नहीं था। तो हाँ। एक नॉर्मली मार्केट से एक बुक थी सीओटी का तैयारी करने के, बस वही प्रेफर किया था हम लोगों ने। मैंने तो यही किया था बस। बुक का क्या नाम था? उतना मुझे याद है, बस सीओटी के थ्रू था, मतलब एक था एलएलबी के लिए वो LLB अलग के लिए बुक था, थी। हाँ। अच्छा। 3 ईयर के लिए। और एक्स्ट्रा मतलब जो आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे वो और जो अब एंट्रेंस में दिए, तो वो कितना हेल्प किया आप लोगों को? कुछ नहीं हेल्प किया, ग्रेजुएशन का तो कुछ नहीं हेल्प किया। इसका सिलेबस टोटली डिफरेंट था अच्छा। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो कॉमन सेंस वाले थे, ऐसा कुछ खास नहीं था। मेंटल अच्छा, एबिलिटी mental था बस। नहीं, आप
अगर आपका मतलब कि बीए का बैकग्राउंड रहा, जैसे मेरा यहीं से बीए रहा है, तो फिर आपको ये सब सोशल साइंस के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गए, पॉलिटिकल साइंस हो गए, तो ये सब आपको मैटर करता है। वो सब कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कॉमन होते हैं। अच्छा, पहले एग्जाम अलग होता था, लेकिन इस बार जो आप लोग हैं वो CUET दिए हैं, तो क्या डिफरेंट है पहले और अब वाले में? कौन बताएगा? पहले वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इस बार लीगल हटा दिया गया है। अच्छा, तो सेम पैटर्न है, पहले भी मैं भी दे चुका हूँ, ये तीसरी बार मैं अटेम्प्ट दे रहा लीगल हूँ। एक सब्जेक्ट है जो आता है। हाँ, लीगल एक सब्जेक्ट है, अपना अलग से वो केवल लॉ के लिए होता है। तो मैं तीसरी बार दे रहा हूँ, पहले मैं दिया था तो उसमें लीगल था, लेकिन इस बार दिया हूँ CUET के थ्रू तो लीगल नहीं है। तो क्या सिर्फ मेंटल एबिलिटी और ये करंट अफेयर ये सब ही पूछा जा रहा है? मतलब जो जनरली SSC वगैरह का तैयारी कर रहा होगा तो वो एडमिशन ले सकता है? उसके लिए ज़्यादातर बेनिफिट होता है जो तैयारी पहले से कर रहा है इस CUET के थ्रू, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन इस बार ऐसा CUET ने पैटर्न दिया कि वो ज़्यादातर कंपटीशन तैयारी करने वाले ही बच्चे आगे, जिसको लॉ करना है वो ज़्यादातर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वो लीगल हटा दिया पोर्सन। नहीं, जैसे कि जो अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे होते हैं तो उनको क्या होता है कि कॉलेज में अपने एकेडमिक्स में कोई फोकस करना होता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कंपटीशन से रह जाते हैं कि तो फिर वो कैसे एडमिशन, मतलब उनको कैसे एडमिशन, मतलब पहले अभी तैयारी करनी चाहिए, अभी तैयारी कर रहे होंगे वो लोग। बस ये CUET जो अपना है अपने अकॉर्डिंग एक सिलेबस निकालता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, आप लोग कोई बुक यूज किए थे मतलब पढ़ने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब से पढ़ा था। अच्छा, यूट्यूब कौन सा चैनल बता दीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत आप लोगों को मालवा एकेडमी करके एक चैनल है, हाँ, हाँ। उसी से पढ़ा था उससे मैंने। आप थोड़ा अच्छा। कंप्यूटर क्योंकि पोर्शन कवर कर syllabus सकते हो, लेकिन हम तो कहेंगे कि यूट्यूब पे एकदम पूरा डिपेंडेंट मत रहिए। आप RS अग्रवाल नहीं, का नहीं। जैसे हो गया तो उस पे उसका मैथ सॉल्व करिए, रीजनिंग का बुक हो गया, और लूसेंट से आप GK GS कवर करिए, और फिर एक और हिंदी की बुक आती है लूसेंट की भी, और एक और राइटर की है, तो उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो सब आपको बेटर हेल्प करेगा। लूसेंट में आपको ग्रामर उतना का ब्रॉडली portion नहीं मिलेगा, बट जो मैं बता रही हूँ ना मालवे का एकेडमी, उसमें जो टीचर्स थे उन्होंने सारा सिलेबस कवर किया था, सारा सिलेबस वो लोग पढ़ा दिए थे पूरा, अच्छा अच्छा, सारा कवर किया था। मैं तो सिर्फ उसी से पढ़ी और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया। वाह, बहुत अच्छा। मेरा भी फर्स्ट टाइम में मेरा भी है। हाँ हाँ, कुछ फर्स्ट में भी अच्छा। ऐसा मतलब कोई ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो अभी मुझे नहीं पता लेकिन आप लोगों को पता हो लॉ के बारे में? सर का कहना था कि अभी इस बार जैसे मतलब लॉ करने के लिए जैसे बच्चे चाहिए वैसे बच्चे मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि इस बार पैटर्न को चेंज किया जाएगा, क्योंकि जिनको लॉ करना है वो आ नहीं पा रहे हैं, और जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से इसको क्रैक करके आ जा रहे हैं। तो सर को भी वैसे बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं जो सच में लॉ करना चाहते हैं। तो ऐसे में सर एक बार क्लास में डिस्कशन कर रहे थे कि इस बार CUET के थ्रू पैटर्न चेंज किया जाएगा लॉ का। अच्छा, तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो है जो लॉ के लायक थे वो थोड़े छूट रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो पहले से पढ़ रहे होंगे लीगल वगैरह। हाँ, फिर वो लीगल की तैयारी करते हैं, और इसमें था कि पूरा एक जनरल कंपटीशन जैसे SSC मान लीजिए, एकदम पूरा SSC का पैटर्न पूरा दे दिया था। इस वजह से बाकी जो लीगल वाले बच्चे थे वो तो रह गए। अच्छा अच्छा कॉम्पिटिटिव के छात्र जो थे तैयारी करने वाले वो ज़्यादा आए हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव ये पूछ रहे हैं कि कितना मतलब पढ़ना पड़ रहा था आप लोगों को ग्रेजुएशन के साथ, कितना देर कितने घंटे पढ़ रहे थे? 3-4 आवर्स काफ़ी है। डेली 3-4 आवर्स। लेकिन आपको डेली देना पड़ेगा। अच्छा उसके लिए। अच्छा, पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, जो सिलेबस अपना CUET निकालता है हाँ। उसी के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी तो आप बोल रहे हैं कि वो चेंज होने वाला है। चेंज होगा तो जो चेंज होगा सिलेबस उसके उसके अकॉर्डिंग ना according पढ़ेंगे फिर। हाँ, अब हाँ, तो नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा। इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बस लीगल बढ़ाना पड़ेगा और कुछ नहीं। जैसे पहले होता, इससे पहले भी वो लीगल ही ऐड किया था, इस बार लीगल हटा दिया गया है, हाँ। बाकी इस पैटर्न सेम है। अच्छा अच्छा, अभी एक नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आपका नाम? शिवांशु सिंह, आपका कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर। अच्छा, आप भी BA 3 ईयर वाले कोर्स के हैं? जी जी। आपका कैसा तैयारी था यहाँ पे आने? तैयारी तो पहले वनडे एग्जाम की थी सभी की मेरे ख्याल में, SSC बैंक रेलवे वगैरह सब पढ़ते थे, हाँ, और अचानक से CUET आया, सब लोग फॉर्म भरे। पहले से जो प्रिपरेशन था मैथ्स, रीजनिंग, GS, हिंदी या फिर जिसका इंग्लिश रहा होगा उसी हिसाब से लोग प्रिपेयर करके दिए। लीगल वगैरह नहीं आया था इसमें, बेटे ज़्यादातर हिंदी का और GS का था। अच्छा, हाँ, मैथ्स भी अच्छी खासी आई थी। जो लोग SSC के प्रीवियस ईयर लगाते होंगे हाँ, उनके लिए
कोई दिक्कत नहीं होगी। ये लोग बता रहे हैं कि ज़्यादातर वही बच्चे आए हैं जो कि एसएससी 1 वगैरह की तैयारी कर रहे थे। तो मतलब आपको करना था लॉ या कि ऐसे ही आ गए? नहीं, लॉ तो नहीं करना था क्योंकि मैं बीएड ऑलरेडी सच में अभी यही बात हो रही थी यहाँ झूठ पे। क्यों बोलूँ, अभी मंगलवार को शनिवार का दिन है। नहीं तो उसमें यही है कि लोग मतलब सोच के यही चले थे कि चलेंगे आराम से और क्लास करेंगे 3-4 घंटे। हाँ। वही मैं भी सोच के चला आया हूँ, लेकिन 9 से 5 यहाँ शहीद कर दे रहे हैं। दिन भर क्लासेस चलती है, दिन भर क्लासेस है, 9 से 5 9 से 5 और पूरी 9 से घंटी 5 चलती है, कंटिन्यू सिर्फ हाँ। 1 घंटे ब्रेक मिलता है 1 से 2। जो अभी 1 आपके से बीच 2 में बात हो रही है, ये 1 घंटे का लंच है, उसके बाद फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत दुख है इनके जीवन में। मतलब अभी दुख के साथ क्या खुशी वाली बात? स्कूल लिखा है ना, वो हाँ। लॉ स्कूल लिखा, वो सही में स्कूल है। स्कूल टाइम याद आ रहा है हम लोगों को, लॉ स्कूल 9 से 10 9 से 5 9 से 5 बस। स्कूल में भी 10 से 5 होता था, 10 से 4 होता था। 9 से 5 यहाँ से 9 से 5 होता है, बस 1 घंटे का रिसेस होता है। कभी-कभी अगर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं ये लोग। अभी सेमेस्टर का कोई प्रेशर वगैरह आप लोगों को? फर्स्ट टाइम था तो बहुत था हम लोग को, मतलब कैसे देना है, कैसे लिखना है। मतलब हम लोग कॉमर्स डिपार्टमेंट से, तो हम अच्छा लोग आप कॉमर्स से थे हाँ। मतलब। अच्छा तो ये हम मेरे मन में आ रहा है कि कौन-कौन से जो सब्जेक्ट वाले एडमिशन के बच्चे हैं वो एडमिशन ले सकते हैं यहाँ बीए लॉ में? सारे मतलब कोई भी ग्रेजुएशन हो, कोई भी फैकल्टी से हो, आप ले सकते हो। किसी मतलब बाउंड्री से ग्रेजुएशन कहीं से भी किए हो? अच्छा लोग बीटेक, बीकॉम, एमकॉम कोई सारा पढ़ाई पढ़ के आए BSc भी करके हैं। आए जब हुए कुछ हैं। नहीं बचा तो सब अच्छा, ला ही करने BA चले हैं। बीएड जो समझ में आया करने के बाद लॉ कर रहे हैं बहुत लोग अच्छा हैं। अच्छा तो ये लॉ मतलब कोई भी कर सकते हैं, ये 3 ईयर वाले? बस ग्रेजुएशन 3 ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए बस। ग्रेजुएशन जो 3 ईयर करने के बाद मतलब 3 ईयर का आप ग्रेजुएशन करके उसके बाद 3 ईयर वाला आप एलएलबी करेंगे। लेकिन जो बीए एलएलबी 5 साल वाला है वो इंटर के बाद आप किसी के बाद भी हो जाता है, मतलब क्या-क्या करके हमने आए ये तो जान लिया कि इन्हें कैसे आना है, आपको सीयूटी का एग्जाम कैसे दे के कैसे आना है, लेकिन अब इन लोगों के बारे में पूछ लेते हैं जो कि इतने मेहनत करके यहाँ आ चुके हैं। तो उनके बारे में जानते हैं कि उन्हें बीएचयू में कैसा लग रहा है, यहाँ की जो ग्रीनरी है वो कैसी भा रही है कि नहीं, यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ की क्लासेस, ये कैसा लग रहा है क्लास यहाँ पे? अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मेरा यहीं से महिला महाविद्यालय से ही रहा है ग्रेजुएशन, अच्छा। तो सब ठीक ही है। ये पहले से परिचित है यहाँ पे। हाँ, और प्रोफेसर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे जो प्रोफेसर है काफ़ी सपोर्टिव है, वो हाँ, हाँ। हेल्प करते हैं, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे क्लासेस जो होती है 9 से 5, हमारे कॉमर्स वाले में 2 से 5 4 होती थी। यहाँ पे बस 9 से पूरा 5, तो पूरा स्कूल वाली याद आ जाती है हम लोग को। तो अच्छा मतलब दिन भर बैठे दिन भर बैठे तरह रहो से पूरा। बीएचयू बच्चों का पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि वहाँ से बसेस लगती है, हम लोग फैकल्टी पहुँच जाते हैं अपने बस सुविधा बस उपलब्ध। सुविधा उपलब्ध है। और ये क्या कहते हैं सेमेस्टर का कितना बोझ है? सेमेस्टर का तो अभी मार्च में होने वाला है, तो अभी तक कुछ खास बोझ नहीं है। लेकिन ये है कि बीएचयू में अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे काफ़ी जो भी जितने भी फैकल्टी हैं हाईली क्वालिफाइड हैं। और बाकी आप कैंपस देख रही हैं, हरियाली काफ़ी है यहाँ पे। बाकी सब कुछ ठीक ही है यहाँ पे अभी तक। पूरा जो अभी कौन पहले बीएचयू में नहीं था लेकिन अभी बीएचयू में आके उसको ये वातावरण कैसा लग रहा है? हम दोनों रूम पार्टनर हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है बीएचयू में। मैं ये तीसरी अटेम्प्ट दे रहा हूँ लॉ के लिए, तो मुझे लॉ ही करना था, इसलिए मैंने ये तीसरा अटेम्प्ट दिया है। अच्छा। ये वो बच्चे हैं जो कि सच में लॉ करना चाह रहे थे नहीं तो बाकी ये दे दिए एग्जाम और पास भी हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पास हो गए और हॉस्टल भी ले लिए। अच्छा तो हॉस्टल कौन सा हॉस्टल मिलता है लॉ के में? देखिए, जैसे आपकी टोटल रैंक डिपेंड करेगी। जैसे टोटल तो लगभग 300-350 सीटें हैं, ऑफिशियली 286 हैं। लगभग 360-70 बच्चे को होता है, लेकिन टॉप के जो 100 बच्चे आई थिंक होते होंगे, शायद उन्हीं को मिलता है। मुझे तो भगवान दास मिला हुआ है। हाँ। 2 हॉस्टल है, दो एक हॉस्टल चाणक्य है, भगवान दास। जैसी कैम रैंक होती है शायद उसको चाणक्य अलॉट होता है। उसके बाद जो लोग चाणक्य फर्स्ट ईयर में रहते हैं फिर उनको सेकंड ईयर में भगवान दास ही मिल जाता है, जो कि बीटी के पीछे है। सब बच्चे को मिल जाते हैं। नहीं, सबको नहीं। सब बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं One होता है। third। 1/3। गर्ल्स के लिए बहुत कम। अभी हम लोगों ने साक्षी के साथ प्रमाण भी देखा यहाँ पे कि इन्होंने बताया कि कैसे बच्चे आ रहे हैं और उनके प्रमाण भी हम लोगों ने देख लिया और हम लोग इनसे इनके बारे में जान लिए। और इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और आप लोग भी बता दीजिए लाइक सब्सक्राइब, बीएचयू वाले को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। मैं सालू, मेरे साथ कैमरामैन केशव। महादेव।